हेलो नीट स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते, बट एक या दो कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी होता है कि एक ही क्वेश्चन बस रहते हैं। तो चलिए हम इसको भी जस्ट मतलब कि रिवीजन के पर्पज से पढ़ लेते हैं सारा एकदम अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको मैं 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, पूरा मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रेस्ट और मोशन। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बताइए आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। तो आप बोलोगे रेस्ट में हो, तो मैं बोलूंगा नहीं, आप रेस्ट में नहीं, मोशन में हो। ठीक है? आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं बोलूंगा अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से बैठ के तो आप रेस्ट में हो, लेकिन मैं अगर चंद्रमा पर चला जाऊँ और चंद्रमा पर से आपको देखूं तो आप क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे, मोशन में रहेंगे? तो आप किस में रहेंगे? मोशन में रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है। वो रेस्ट और मोशन में कब होती है? रिलेटिव टर्म्स में होती है। अगर मान लेते कि आप रेस्ट में हो तो मैं बोलूंगा कि आप रेस्ट में हो विथ रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन अगर कोई चंद्रमा पर खड़े होकर बोलेगा कि आप रेस्ट में हो या नहीं, तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे? मोशन में हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कोई ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में बैठकर ट्रेन आगे बढ़ रही है और आप खड़े हो, तो और मैं आपको देख रहा हूँ और ट्रेन वाला पर्सन आपको देख रहा है, तो ट्रेन वाले पर्सन के अकॉर्डिंग आप मोशन में हो और मेरे अकॉर्डिंग आप रेस्ट में हो। तो मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव टर्म्स होता है। ना ही कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट होती है, ना ही चीज एब्सोल्यूट मोशन में होती है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहाँ से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हम सबको थोड़ा 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 कर करके आपको बताता जाऊंगा और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जस्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है डिस्टेंस। आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब डिस्टेंस क्या होता है आप बताइए। क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है, वो कितना पाथ ट्रेवल करता है, उस पाथ को क्या बोल देते हैं? उसका डिस्टेंस बोल देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं मार्केट में आए हो, मार्केट में, और यहाँ पर आपका घर है, ठीक है ना, आपका घर, होम आपका, ठीक है ना। आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप हो सकता है ऐसे जाओ घूम फिर के, या तो हो सकता है आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से उत्तराखंड घूम फिर के फिर अपने घर घर पे जाओ, फिर या हो सकता है मार्केट से सीधे आप घर चले जाओ। तो देखिए अब इसमें कौन सा पाथ आपका डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो सबसे छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम इसी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमें एक कंक्लूजन निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप यूनिट एंड डायमेंशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो आप देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो समथिंग आएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है उसको भी हम डिस्टेंस बोल देते हैं। अगर हम ऐसे लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा ऑलवेज लेस आर इक्वल टू किसके बराबर होगा और छोटा होगा? डिस्टेंस के। बात समझ में आ रही है ना? जो डिस्प्लेसमेंट हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा। ये ज्यादा कभी नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और देखिए जो मेरा डिस्टेंस है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे नेगेटिव होगा? मैं आपको बताऊंगा आगे। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए, छोटा छोटा टर्म्स है, जस्ट आप इसको समझिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो पाथ कवर करते हैं उस जितना पाथ कवर होता है उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस बोल देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। डिस्टेंस आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। एकदम क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे, ज्यादा इस पर हम बहस नहीं करेंगे।
चलिए मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट है और एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर, -2, 0 पॉइंट पे, और एक यहाँ पर मेरा एक दुनिया स्वाली है। दुनिया स्वाली मतलब सुंदर कन्या, ठीक है ना। यहाँ पे एक दुनिया स्वाली है, एक लड़का है, और इसका पॉइंट क्या है, 2, 0 पे है। बात समझ में आ रहा है ना। कहाँ पर खड़ी है लड़की, 2, 0 पर, ये लड़का -2, 0 पर खड़ा है ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे खड़े हैं दोनों, ठीक है। अब ये लड़की ओरिजिन की तरफ आ रही है और ये लड़का भी ओरिजिन के पास जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये दोनों के दोनों ओरिजिन पर आ गए, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया, अब मैं बोलूंगा चलिए आप डिस्टेंस निकालिए, लड़का कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस निकालिए, लड़की कितनी ट्रेवल की, और बताइए इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो देखिए ये लेंथ कितना आप बता दीजिए, 2, ये लेंथ कितना आपका 2। तो देखा जाए तो डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर मान लीजिए दिया है, मीटर में दोनों, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 2 मीटर। बट हम अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 2 होगा, बट हम क्या लिखना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना मैग्नीट्यूड है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 होगा। बट इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मतलब आई कैप, ठीक है। किसका, ये लड़के के लिए, किसका, ये लड़के के लिए, बॉय, ठीक है। अब लड़की के लिए देखती है, देख अब हम लड़की के लिए देखते हैं, गर्ल, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अब ये भी इधर आई ऐसे, कितना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन क्या है इसका, क्या हो जाएगा, -i कैप में जा रही है, -i। तो देखिए इन दोनों का डिस्टेंस सेम है पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा ना। आगे बढ़े, चलो अभी तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हम पढ़ा रहे मोशन इन 1 डायमेंशन, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हम मोशन इन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट हम उसको सॉल्व करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शंस क्या अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी, ठीक है ना। आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा,
तो अब चलिए हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पीड क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, हम उसको बोल देते हैं स्पीड बोल देते हैं। अब स्पीड को लिखते कहते हैं स्पीड इक्वल टू होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया ऐसे। अब इसके बाद दो टर्म्स और आता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और स्पीड आपका क्या होता है, स्केलर होता है। अब इसके बाद आता है एवरेज स्पीड, फिर इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है वो लिख लीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए आप चल रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका स्पीड पूछ लिया जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम स्पीड पूछ रहे हैं तो उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, उसको हम जस्ट ऐसे भी से लिख दे रहा हूं, और डी एस बाई डी टी होता है। एस क्या है आपका, डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस। और एवरेज को कैसे लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है, ओके चलेगा ना। या तो आपका ये ऐसे मतलब कि ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपका v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो होगा आपका क्या होगा, लिमिट लगा, ऐसे नहीं आपको, और ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मतलब ये जो डेल्टा टी है जीरो के करीब जा रहा है, तो ये टाइम क्या होगा, बहुत छोटा, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर आप क्या निकाल लो, स्पीड निकालो। तो स्पीड को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको बोल दीजिए डी एस बाई डी टी बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। तो अब हमारा स्पीड के बारे में हो गया, अब हम थोड़ा वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है पता, आप लोगों को पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आ रही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, हो गया। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, तो आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये देखिए वेक्टर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, ऐसे लिख देंगे। और कहीं कहीं नहीं वेक्टर नहीं बना तो कोई बात नहीं, चलेगा उतना, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक चलेगा ना। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे लेता हूँ जिसमें आपको स्पीड भी निकलवाऊंगा और वेलोसिटी भी निकलवाऊंगा, अच्छे से आराम से बढ़िया से। चलो ठीक है, हटाओ इसको। चलो चलो, और यूनिट आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मैं यूनिट वगैरह नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फाइटर जेट है यहाँ पर, क्या है, फाइटर जेट ऐसे सेमी सर्कुलर में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर का रेडियस हम मान लेते हैं आर इक्वल टू 1 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर टी इक्वल टू 0 था, और यहाँ पर आने में टी इक्वल टू कितना लगा, 5 सेकेंड लग गया इसको। बात समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल पाओगे ना एकदम। चलिए निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अभी करवाया हूं मैं क्वेश्चन, तो क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, पाई आर। तो हमारा हो जाएगा पाई आर मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक पूरा टोटल टाइम कितना लगा, 5 लगा, 5 सेकेंड। तो आपका निकल जाएगा जितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 2 हो जाएगा, यानी 200 पाई मीटर पर सेकेंड। आपका क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। अब वो क्या होता है बताइए, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका कितना होगा बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी बताओ क्या हो जाएगा आपका, 2r मतलब 2 इंटू कितना, 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो फाइनली हो जाएगा मेरा 400
मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? चलेगा ना, कोई दिक्कत? तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं एवरेज स्पीड बता दिया, एवरेज वेलोसिटी बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बढ़िया एकदम क्वेश्चन आता है जो नीट में जरूर आ जाता है कभी कभी। मान लीजिए कि आप अपने घर पे हो, फोन आया किसी को, आपको जाना है कहीं पर किसी से मिलने। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक है। आपको, ठीक है, जल्दी पहुंचना है, ठीक है। तो बीच में अगर मान लीजिए ट्रैफिक आ गया, तो आप ट्रैफिक की वजह से आप यहाँ से आधा डिस्टेंस d/2 डिस्टेंस आप चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो ना, आवर से चल रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से। और जैसे ट्रैफिक खत्म हुआ, आपको पहुंचना है, आप स्पीड को हाई कर दिया, आप इसको बढ़ा दिया, आपने यहाँ से आधा डिस्टेंस जाने में ले लिया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि बताइए आपका एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, या एवरेज स्पीड क्या। देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहे हो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, दोनों सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम वेलोसिटी पूछ दूंगा तो आप उसके साथ डायरेक्शन बता दीजिएगा, अगर स्पीड पूछूंगा तो आप क्या बता दीजिए, मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ठीक है ना। तब कुछ भी निकाल दीजिए। तो चलिए आप निकाल के दिखाइए। यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी लिया d/2, यहाँ से यहाँ तक d/2 ले लिया। बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर। हमें क्या निकालना, मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी निकालना हमें, एवरेज वेलोसिटी। चलो बताओ अब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे टाइम, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पीड से गए आप, और आपका डिस्टेंस दिया था, तो टाइम निकाल सकते हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ पर टाइम समथिंग लगेगा, यहाँ पर टाइम समथिंग लगेगा। अब बताइए, यहाँ पर कम स्पीड से चल रहे हो तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पर ज्यादा स्पीड से चल रहे हो तो स्पीड टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो पहले इसका मान लेते हैं टाइम t1 है यहाँ पर, इसमें टाइम t2 है। चलो t1 निकाल देते हैं, हम इसको लिख देंगे t1 प्लस t2 लिख देंगे। चलो d बाई, अब t1 देखिए, t1 यहाँ पर t1 निकालूंगा तो d क्या, d/2 और डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। हम वही रखता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर ही लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, d/2, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर, ऐसे 1 बाई लिख दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ऐसे लिख सकते हो 1/40 किलोमीटर पर आवर। फिर इधर भी लिख सकते हो प्लस d/2, d/2, और इसका कितना हो गया 100, 1/100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब डी 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 कट जाएगा, अब 2 कॉमन करके ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेज दिया हमने, और इसका एलसीएम लोगे तो ऐसे हो जाएगा का 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 100। समझ में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर एक कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो एवरेज आपका हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे कितना हो जाएगा आपका 4000 यानी कि 8000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कट कर लो, अब इसको कट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 7, अब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर कटेगा 5, ठीक है, कितना बचा आपका यहाँ 5, 35 यानी 5 बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 जीरो यानी कि 49 लगभग, और ये आपका कितना हो जाएगा 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना। तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो v1 वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो v2 वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो v3 वेलोसिटी से, तो आप निकालिए फिर से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये d/3 है, d/3 है, d/3 है, तो क्या निकाल लोगे आराम से ना, चलेगा ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपका स्पीड और वेलोसिटी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे हम स्पीड दे दिया आपको ऐसे, अब मैं स्पीड दे दिया हूँ आपको, और आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस। और स्पीड हमारा टू टाइप का हो सकता है, कैसा, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दिया आपको कि स्पीड दिया है और टाइम दिया है। अब आपका स्पीड दिया 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे दे दिया है, और कब दिया है, 0 से लेके आपका टाइम कितना है, 10 सेकेंड तक। ठीक है, और फिर आपका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक। और फिर इसके बाद आपका स्पीड हो जा रहा है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड, कहाँ से, 20 से 30 तक सेकेंड तक। समझ में आ रहा है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। अब स्पीड को हम एस से बी से लिख देंगे, चलेगा। ठीक है, ऐसे। अब वेलोसिटी मतलब स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो अब बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू है आपका v इक्वल टू डी बाई या तो एस बाई टी लिख दीजिए। तो एस इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी लिखिए। तो मतलब देखिए आप 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक इतने स्पीड से जा रहे हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस d1 d2 d3। अब d1 कैसे निकालेंगे, आपको स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, कहां से कहां, 0 से 10 तक, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, d1 10 इंटू 10। ठीक है, अब 20 से जब चल रहे हो तो फिर टाइम इंटरवल कितना, 10 से 20 तक जा रहे हो, तो इसके बीच का टाइम कितना लगा, आपको कितना लगा, 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, फिर प्लस 30 इंटू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20 से 30 तक जा रहे हो तो कितना टाइम लगा, कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड। ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 सेकंड। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 300, तो आपका फाइनली हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा, मीटर। आपका निकल जाएगा आराम से। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो 0 से लेके 10 तक आपका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। 10 से लेके 20 तक आपका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। 20 से लेके 30 तक का आपका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। अब मान लेते हैं कि जो मेरा स्पीड है हर एक समय हर एक टाइम चेंज हो रहा है। अगर 0.1 सेकेंड भी बढ़ाया टाइम, तो हमारा स्पीड क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो उस टाइम हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वहां पर आप जैसे आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस क्या दे रखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रखा है, और आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है। और जो स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो चलिए हटाता हूँ इसको। आपको दे रखा है v इक्वल टू 2t प्लस 1, ये क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। आपसे पूछा वेलोसिटी नहीं, स्पीड। आपसे पूछा है डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे। तो हम अभी फार्मूला बताया था आपका, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो इसको मैं अगर इधर थ्रो कर दूं, तो v डी टी और डी एस कर दूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं, तो ये पूरा हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए इनिशियल है, मान लीजिए कि एस इनिशियल एस फाइनल, और आपका वेलोसिटी आपका समथिंग, आपका टाइम क्या, टाइम t1 होगा और टाइम t2 होगा, ऐसे। ठीक है, आप ऐसे फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दिया आपको स्पीड इतना दिया, अब स्पीड को यहाँ पर पुट कर दीजिए। और टाइम मान लीजिए टाइम दे रखा होगा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक आपको बताना है। मतलब 2 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको बताना है। बात समझ में आ रही है ना, एकदम चलेगा ना। तो चलो देखो, अभी हम यहाँ पर पुट कर देंगे v कितना दिया है, 2t प्लस 1 दे दिया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। देखो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, वो नहीं बताऊंगा मैं। चलो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बोलेगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं x इक्वल टू 0 से, और कहाँ पर निकालना है, समथिंग 2 सेकेंड के बाद कहाँ गया, वो x निकालना है हमें। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा जो मेरा डिस्टेंस का लिमिट होगा 0 से x तक जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 2t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो 2 2 कट जाएगा इससे,
अब लिमिट रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 मीटर। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर। कहने का मतलब कि अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 था, मेरा स्पीड था इतना 2t प्लस 1 था, तो मेरा आफ्टर 2 सेकेंड बाद आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट पुट कर दिया तो देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, जो कि बात समझ में आ गए, चलेगा ना? ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास आपका स्पीड दे रखा है, स्पीड इक्वल टू दे रखा है 4 माइनस 2t ऐसे दे रखा है, और आपको डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से वही डिस्टेंस निकालना, और ये भी बोल देगा आपका ओरिजिन पे नहीं हो, आपका t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे हो, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पे हो, बताइए t इक्वल टू 3 पर x का वैल्यू कितना होगा। x मतलब डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो हम निकालना, कैसे निकालेंगे आपको पता है, इंटीग्रेशन भी dt इक्वल टू क्या होगा आपका इंटीग्रेशन डी एस होगा। ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट देखो ये इसका x इनिशियल कितना है 2 है, अब x फाइनल निकालना है, तो 2 से कहाँ तक जाएगा x तक जाएगा। अब वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉरी अब हम टाइम का लिमिट क्या है 0 से 3 तक चले जाएंगे। अब v का वैल्यू रख देते हैं क्या 0 से 3, v का वैल्यू 4 माइनस 2t, ये क्या हो जाएगा इसका 2 से x और ds हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे कैलकुलेट कर दिए, और इधर देखिए, और ये विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में। अब 4 का क्या होगा 4t माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 ऐसे कर दिया हमने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो चलो देखो, अभी आप लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0 से 3 मैंने पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट करेंगे तो 12 माइनस ये कट जाएगा आपका 9, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो क्या आ गया आपका इधर से आ जाएगा 3, और इधर x इक्वल क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो आपका कितना डिस्टेंस आ गया x इक्वल टू 5 मीटर। बात समझ में आ रही है? ये हमने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला। ठीक, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि हमारे पास जो भी v इक्वल टू दिया है ds बाई dt, और यहाँ से हम कैलकुलेट किया v dt बाई ऐसे ds और इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये जो देता है हमेशा क्या देता है, ये देता हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हमें डिस्टेंस निकालना, तो वो देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला वो देख। हम तो बता दिया कि हमने डिस्टेंस ऐसे निकाल लिया, जो कि ये गलत है। हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना? हमारे पास क्या दिया था, स्पीड इक्वल टू कितना दिया है 4 माइनस 2t। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। अगर ध्यान से देखा जाए, हम अगर हर एक टाइम मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट किया x इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पर t इक्वल टू क्या था आपका 0 था। अब t इक्वल टू 1 मान लीजिए, t इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, और हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा था और रुक गया। फिर आगे देखिए, आगे मैं देख रहा हूँ t इक्वल टू 3 पर रखता हूँ, जब यहाँ पर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा था और फिर घूम के वापस आने लगा। ठीक है, तो अगर मान ली पार्टिकल आगे गया फिर घूम के वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला से देख कर निकाल लेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन v डी टी डी एस, ऐसे इंटीग्रेशन डी एस कर दिया, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकालें। तो इतना तो समझ में आ गया। तो चलिए, ये हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। अब मैं इसका यूज करके पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्सप्रेशन किसके लिए लिखता हूँ, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और देखिए हम अगर ध्यान से देखा जाए, हम कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। पहले हम t इक्वल टू 0 पे
ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी निकाला v इक्वल टू कितना आ गया बताइए, t इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। और t इक्वल टू कब जीरो हो रहा है, 2 पर, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पर पार्टिकल मेरा मुड़ जा रहा है। फिर t इक्वल टू फाइनल कहाँ तक पूछा है, 3 सेकेंड तक, उसको लिख लीजिए। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। और इस फार्मूला से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, इस फार्मूला तभी मैंने लिखा था 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ बच्चे, x फाइनल माइनस x इनिशियल माने 2 हो जाएगा। तो x फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आया, ये आपका क्या आया बताइए, क्या आया आपका फार्मूला आ गया मेरा डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे। अब हम t इक्वल टू जीरो रखते हैं, t इक्वल टू जीरो पर देखेंगे तो मेरा पार्टिकल्स कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब देखिए कहाँ पर घूम रहा है, मूड कहाँ पर है, t इक्वल टू 2 पर, तो t इक्वल टू 2 रख लीजिए। t इक्वल टू 2 अगर पुट करेंगे इसमें तो x f कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 8 माइनस 4 प्लस 2, 8 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ, यहाँ x इक्वल टू यहाँ पर आ गया 6 पे आ गया, कब, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पर आ गया। अब देखिए यहाँ से पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है, अब फिर यहाँ से वापस मुड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए बताइए। x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 तक गया, तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, इसके लिए पहला डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर। अब यहाँ से घूम रहा है, अब कहाँ तक जा रहा है, टाइम कितना है, अब जब हम ले लेता हूँ t इक्वल टू में कितना पुट करूंगा 3, तो अभी देखिए मेरा कितना आ रहा है टाइम, तो t इक्वल टू जब मैं t इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो देखना मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है, ऐसे मतलब फाइनल डिस्टेंस कितना 4 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा 12 माइनस कितना 9, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 मीटर आ रहा है। मतलब यहाँ से ये x इक्वल टू 5 तक आ गया, यहाँ तक x इक्वल टू 5 तक। तो ध्यान से देखें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया मैं, तो ये हमें क्या दिया, जो मेरा ऑलरेडी आंसर आया था x इक्वल टू 5 क्या आया था, मेरा डिस्प्लेसमेंट आया था, कहाँ से, ओरिजिन से। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस 4, और फिर यहाँ से आने में कितना 1, मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस फाइनली कितना हो जाएगा बताइए 5 मीटर। तो यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ देगा, एवरेज स्पीड भी पूछ देगा, तो आप आराम से निकाल लोगे। अब एवरेज अगर मैं वेलोसिटी पूछ दूं, एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया मैं, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, ठीक है, टाइम कितना लगा यहाँ से बताइए 3, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड देखिए क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा 4, और ये 5, तो 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 3, यानी कि आपका ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल लोगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से करिएगा वीडियो, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से करिएगा। वैसे तो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब स्पीड दे देगा, आपसे डिस्टेंस पूछ देगा तब, ठीक है, डिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट है बट डिस्प्लेसमेंट निकालना इजी हो जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, हम इसको क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन। अब हम इसको ये भी लिख देंगे dv बाई dt, समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे लिख दिया मैंने, चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है। और अब हम एवरेज निकालना चाहें, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ये क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये क्या ऊपर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम बोल दिया मैंने, तो ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर, चलेगा ना आराम से। अब देखिए
अब हमारा क्या यहाँ से जो होता है ना काइनेमेटिक्स, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हो जाता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म ही बोल देते हैं, और एक्सेलरेशन वेरिएबल, दो केस हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ से आपका एक मस्त आराम से कंसेप्ट ओपन होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और आपका क्या होगा एक्सेलरेशन वेरिएबल। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, पता है ना, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तब हम वहाँ पर अगर कोई भी आपको वेलोसिटी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टाइम निकालना हो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, पार्टिकल यहाँ से मोशन इन वन डायमेंशन कर रहा है, ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट तक जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगा, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन क्या है आपका यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से तीन इक्वेशंस आते हैं, जिस इक्वेशंस का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जहां पर मेरा फार्मूला बनता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बाई dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। समझ में आ रहा है? या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं dy बाई dt और dy बाई dx बाई dt कर देंगे, तो इधर ये बन जाता है ऐसे डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाता है आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से मुझे वेलोसिटी दिया हो, क्या हो वेरिएबल, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलो तो आराम से निकाल सकते हो x। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v dt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ कर सकते हो। एक और फार्मूला है एक्सेलरेशन का, जब हमारा वेरिएबल का हो एक्स वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको ये दिया है ना a इक्वल टू क्या है dv बाई dt। ठीक है, आप इसमें ऐसे कर दो dx बाई dt कर, dx बाई dx कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, dx बाई dx कट जाएगा। अब v और dx को एक साथ ले लीजिए, तो dx बाई dt और dv बाई dx ले लो एक साथ ऐसे, तो इसको मैं बोला वेलोसिटी बोल दूंगा, तो आपका एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा v dv बाई dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से आ रहा है। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा ये हम कब यूज करेंगे, जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो वेरिएबल हो, और ये कब यूज करेंगे जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। अब इस पर क्वेश्चंस कैसा था आप ये देखिए, आपको दे देगा कोई पार्टिकल से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और ये मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट करा, रेस्ट बोल दिया तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। अब कुछ टाइम तक चल रहा है, t इक्वल टू 5 सेकंड तक चल रहा है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी निकालिए, तो भी निकाल, और बोल देगा कि इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी पूछेगा, तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है। बात समझ में आ रही है? तो u क्या हो जाएगा जीरो, और a का मतलब 1 दे दिया, t मतलब 5 दे दिया, आपका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे मतलब बहुत सारा दे देगा, और मान लीजिए कि एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, अब बोले यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालिए, इसको जीरो रेस्ट से बोला तो ये क्या होगा जीरो हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस हाफ, ए मतलब 1, टी मतलब 5 का स्क्वायर। आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, मतलब इसका यूज करके बहुत अच्छे से आप कैलकुलेशंस कर लोगे और आपको आता है, तो इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी देखिए, अगर देखिए हमारे पास स्पेशल पॉइंट क्या है, अगर जहां आपको रेस्ट बोले, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करा u इक्वल टू जीरो, और बोला कि मान लीजिए कोई कार आगे चल रही थी, आगे चल के ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाने के मतलब क्या, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपका जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ब्रेक लगा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपका जीरो हो जाएगी। ठीक है, और बताइए ऐसे मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चल रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी,
फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब बाद में जाके फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो। तो यहाँ पर जो होता है डी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। जैसे एक क्वेश्चन करवा दो इसको, मैं देख लीजिए। तो मैं अगर क्वेश्चन करवाना चाहूँ, एक मान लीजिए यहाँ पर आप पर्सन हो, दौड़ रहे हो, ऐसे u = 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो, और आप एक्सेलरेट कर रहे हो या डी एक्सेलरेट कर रहे हो, हम देखेंगे। और 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो, अब मान लीजिए कितना t = 10 सेकेंड तक दौड़े आप, और आगे चल के दौड़ते दौड़ते आप रुकने लगे और रुकते रुकते कितने सेकंड तक गए, अब 10 सेकंड तक गए। यहाँ पर मान लीजिए आप रुक गए, फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन निकालना है, क्या होगा, तो आपको पता है v = u + at होता है। बात समझ में आ रही है। तो आपका u क्या है, वो दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निकालना है, ठीक है, कितना दे दिया, 10 दे दिया। बात समझ में आ रही है ना। और ये क्या दे दिया, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। अब इसके इधर को -10 a × 10, a = क्या हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, अपने बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, अपने बॉडी को डी एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपको 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लगा लेना, अच्छे से लगा लेना, ठीक है। तो आप डी एक्सेलरेशन में निकाल लिया था। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप आराम से कर लोगे क्योंकि इजी होता है, एकदम क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मान लीजिए मेरे पास क्या दिया हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो मैं क्या यूज करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो, तो आपको बोल देगा, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल दे देगा तो वेलोसिटी पूछ देगा, वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको क्या एक्सेलरेशन पूछ देगा, तो या तो उल्टा पूछ दे। तो आपको निकालने आना चाहिए। तो आपको यहाँ का मेन कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। तो जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t² + 2t + 1 ऐसे दे रखा है, आपको बोल देगा फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 4t + 2। अब एक्सेलरेशन पूछ देगा तो इसका और एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, 4 हो जाएगा। कैसे किया हमने, हमें पता है v = क्या होता है, ds/dt होता है, a = क्या होता है, dv/dt होता है। अब इसमें बोल देगा कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पुट कर दोगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। अब बोलेगा वेलोसिटी t = 5 सेकंड में निकालिए, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालिए। अब इसमें टाइम को पुट कर दीजिए, यहाँ पर टाइम पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम t = ठीक है 4 सेकंड पे, आराम से निकल जाएगा। ऐसे आई बात समझ में। इसी तरह आपको एक्सेलरेशन दे देगा 2t + 1 ऐसे दे देगा, समझ में आ रही। आप बोलेगा कि आप वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, और बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी को ले लिया 0 मीटर पर सेकेंड ले लिया, बी इनिशियल को ले लिया 0 मीटर पर सेकेंड ले लिया। तो आपसे पूछेगा फाइनल निकालिए, तो आप यहाँ से लिखना चाहें तो a = हो जाएगा आपका dv/dt हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दीजिए, a dt और dv हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे। अब टाइम भी दे देगा, टाइम अगर मान लीजिए टाइम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी कब, t = 0 से चला, फाइनल वेलोसिटी पूछा, मान लीजिए t = आपको 5 सेकंड में पूछा, तो टाइम का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 5 हो जाएगा, और वेलोसिटी का लिमिट 0 से v फाइनल तक हो जाएगा। तो आप आराम से v फाइनल इसको पुट करके निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना। इसी तरह अब मान लीजिए वेलोसिटी निकाल लिया, आप डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा, तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा और आराम से इजीली हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके नीट के पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन t = x² + x ऐसे दे रखा है, t = x² + x, और बोल रखा है आपका t टाइम है, x क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालने के लिए बोल दिया एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो अगर हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है, और क्या होता है यहाँ पर v तो है नहीं, ठीक है, और क्या होता है एक्सेलरेशन d∬dt, ठीक है, ऐसे dt स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका v dv/dx होता है। ऐसे तीन फार्मूला है। अब कैसे लगाएंगे, अब दिमाग लगाइए, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप x निकाल लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो x t की टर्म्स में, तो आप एक डेरिवेटिव करो, फिर डबल डेरिवेटिव करो, आपका एक्सेलरेशन आ जाए। बट अगर मान लीजिए ऐसा इक्वेशन दिया हो तो क्या करेंगे,
तो सबसे पहले अगर मैंने टाइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया तो कुछ मत करिए, पहले दोनों देखिए इसमें ज्यादा कौन देख रहा है, कौन जाता रहा है, एक्स दिख रहा है। अगर x की पावर 2 है और x अगर यहाँ से x निकालना चाहोगे तो इधर कॉमन करोगे, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना करने में, आपको परेशानी हो जाएगी, तो उसको छोड़िए। आप यहाँ पर x दिख रहा है तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा बताइए, dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2x प्लस क्या हो जाएगा, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में किया तो मैंने 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, चलेगा ना। अब इसको देखिए dt बाई डी एक्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं तो dx बाई dt को क्या बोल देंगे हम लोग, वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2x प्लस 1। अब देखिए अब इजी हो गया। अब ये जो मेरा वेलोसिटी है ये फंक्शन ऑफ x है। जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x रहेगा तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा v मतलब 1/2x प्लस 1 और d बाई डी एक्स भी 1/2x प्लस 1 ऐसे। अब देखिए 2x प्लस 1 है, ऊपर ले जाएंगे उसके पावर माइनस हो जाएगा, फिर अगर डेरिवेटिव करते हैं हम लोग 1/2x प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 की पावर -1 हो जाएगा, फिर -1 आगे आ जाएगा और इसके पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 होते ही 1/2x प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका चेन रूल अप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस आएगा 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। और ये फाइनली हो जाएगा एक ऐसे अगर ऐड कर दिया -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 की पावर 3, आंसर आ गया। मस्त है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट कर जाए, कंसेप्ट आराम से कर लोगे आप लोग, अच्छे से कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आता है, जेईई मेंस में आता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया ऐसा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब ऐसे टाइम लगा, अब बोलेगा कि लास्ट सेकेंड में, मान ली 1 सेकेंड यहाँ से गया, 2 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड और गया यहाँ से, फिर 1 सेकेंड और गया, अब बोलेगा लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ में आ रही है। तो हम कैसे करेंगे, लास्ट सेकेंड क्या निकालना है, लास्ट सेकेंड डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल दीजिए। स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दूंगा आपको और हो जाएगा आराम से। लेकिन देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग गया, n लग गया, ठीक है। अब लास्ट सेकंड यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब बताइए ये डिस्प्लेसमेंट को अगर Sn ले लिया, इस डिस्प्लेसमेंट को Sn-1 ले लिया मैं, तो क्या हम लिख सकते हैं Sn u t, t की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, un प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया रहेगा, a दिया रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a t स्क्वायर दिया रहेगा और फिर Sn-1 क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, un-1 प्लस हाफ a t नहीं n स्क्वायर ना बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा an-1 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए लास्ट डिस्टेंस निकाला, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए d है तो d हो जाएगा आपका Sn-1। आराम से इन दोनों को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका d इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a/2 2n-1। याद कर लो आप, ठीक है ना, याद कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n क्या है, टाइम। अब वो टाइम क्या nth बोलेगा, ऐसे जहां भी nth बोलेगा n इक्वल टू हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो आप बोलेगा 5th सेकेंड, क्या बोलेगा 5th सेकेंड। आप निकालिए क्या, डिस्टेंस निकालिए कितना होगा 5th सेकेंड, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1/2 2 इंटू 5 माइनस 1, ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना, 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 6.5 आंसर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलेगा ना, ठीक है। तो ऐसे p/q दिया था इसके ऊपर, तो आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल वर्टिकल में मोशन कर रहा है, वर्टिकल में ऊपर या नीचे ऐसे,
ठीक है। तो हम जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ही इजी। जैसे अब मान लीजिए कोई भी पार्टिकल से यहाँ से ऊपर भेज रहे हो, तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो जो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू लेंगे, इसको लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो भी v इक्वल टू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और इसके बाद क्या, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो s इक्वल टू हम ले लेंगे प्लस पॉजिटिव में ले लेंगे, ऐसे जो भी दिया रहेगा। और एक्सेलरेशन क्या लेंगे, a इक्वल टू माइनस जी लेंगे, ये दिमाग में बैठा लेना, माइनस जी। और कोई पार्टिकल्स ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से देगा आपने इनिशियल माइनस, फाइनल माइनस, और क्या होगा s माइनस, और एक्सेलरेशन तो ये तो माइनस सही, दोनों केस में क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे। आज समझ में आया क्यों लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या कैसे लगता है, नीचे ही लगता है। समझ में आ रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हम क्वेश्चंस करना चाहिए। और एक चीज ऐसे बोल देगा कि पार्टिकल्स यहाँ से मैंने भेजा, ऐसे ऐसे ऊपर तक गया, यू से गया, ठीक है, और ज्यादा ऊपर रुक गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग इनिशियल और यहाँ तक गया मोशन वो हमारा, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ इसकी हाइट h है, आप यहाँ पर खड़े होके कोई पार्टिकल को क्या कर रहे हो, ऐसे ड्रॉप कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है। ड्रॉप करने का मतलब अगर यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन हम फाइंड करना, सब कुछ निकालना मुझे, तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या होता है, जीरो। जहां ड्रॉप का बात आ गई यानी कि जीरो हो गया, क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये अगर कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, एक्सेलरेशन की इसमें क्या, देखिए एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट है, जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम वहां पर क्या यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप ले लीजिए v इक्वल टू यू प्लस at, अब एक जगह पर लिख दीजिए आप माइनस g लिख दीजिए, यही कर दीजिए, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a मतलब माइनस जी एस। ये तीनों फार्मूला अप्लाई करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है, h है, आप यहाँ पर खड़ा हो गए, यहाँ से कोई पार्टिकल को आप ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, क्या निकालना हमें, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, और इस लास्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या दिया, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी होगा, एकदम क्लियर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है कोई ऐसा, और आपको ऑलरेडी दे रखा है एक्स, एस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें ये तीनों आता हो और हमें टाइम मतलब ये चारों को चारों आता, कोई ऐसा फार्मूला बताइए। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड क्या है, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस मतलब माइनस एच, ये वाला पोर्शन जीरो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस गया तो आपका टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। एकदम क्लियर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छा से क्वेश्चन लग जाएगा, बढ़िया से लग जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या, इस फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी निकालना, और टाइम नहीं दिया था, मैंने टाइम निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पद से देखिए, v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी, क्या होगा, u जीरो माइनस, ठीक है, और g का मतलब g लिख दिया, t का मतलब अंडर रूट 2h बाई जी। ये देखिए ऊपर g है, नीचे क्या है, रूट जी, तो हम लिख सकते हैं माइनस रूट में 2gh। ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कि जमीन से लड़ने से पहले वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 2gh। अब माइनस क्या बता रहा है, इसका नीचे जा रहा है, माइनस क्या बता रहा है, वेलोसिटी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एकदम समझ में आ रही है ना। तो ऐसे कुछ भी पूछ देगा आप निकालोगे। मान लीजिए कि आप यहाँ से खड़े होके ऐसे गेंद को भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, गेंद भेज रहे हो, ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, ऐसे जाएगा। अब मान लीजिए पूरा फ्लाइट ऑफ टाइम निकालना, क्या निकाल पाओगे, अगर यहाँ से भेगा वापस आ गया तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया था, यू दिया था,
ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या आपके पास माइनस जी है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा। तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख देंगे ना। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो दे दिया, यू प्लस मिलेंगे माइनस मिलेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस मिलेंगे, यू इंटू टी ले लेंगे और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे ले लिया। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो फाइनली आपका हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा 2u/g। ये भी फार्मूला याद कर लोगे तो मस्त क्वेश्चन लग जाएंगे। मतलब यहाँ से गेंद फेंका और कितने टाइम में नीचे आ जाएगा आराम से। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, u दे दिया, फाइनल वेलोसिटी आपको दिया जीरो हो जाएगा, यहाँ पे v जीरो कर दिया तो आपको v इक्वल टू u माइनस ए टी, यहाँ से t ये निकल गया और यहाँ से वापस भी आएगा, तो आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, आराम से यहाँ से टाइम निकालेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम t1 आ रहा है, ये टाइम t2 आ रहा है, आराम से जो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है बट इजी ये भी है। बट हमारा ये वाला क्या है, एकदम इजी है, जब डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दूं मैं, जीरो कर दूं तो। बात समझ में आ रही है। तो चलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है, जस्ट थोड़ा सा उसमें अप्लाई करके, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा था नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अच्छे से उसको रीड करिए और क्या क्या दिया उसको कलेक्ट करिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई करिए इसको देखिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मस्त काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ तो स्टूडेंट अब हमारा जस्ट 2 टॉपिक रह गया है, क्या रह गया, बस ग्राफ और रिलेटिव मोशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं और पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो चलिए एक पीवाईक्यू आपके पास है, इक्वल टू दिया है अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस मान ली ऐसे डेल्टा दिया है, और आपसे पूछ दिया था फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। ऐसा आपको ये x क्या डिस्प्लेसमेंट है, t क्या टाइम है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है रिलेशंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। आपसे पूछ दिया इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन के बीच का रेशियो, तो कैसे करेंगे। तो आइए आपको डिस्प्ले वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका dx/dt। चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा टी की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 बीटा टी हो जाएगा, आगे आएगा तो फिर प्लस गामा हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 0, ये 0, तो हमारा क्या बच जाएगा, गामा बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा, गामा। अब हमें निकालना इनिशियल एक्सेलरेशन। अब ये कैसे निकालेंगे, अब मैं ये देखिए वेलोसिटी निकाल लिया, अब वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ये देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा dv/dt। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या हो जाएगा 12 अल्फा टी की पावर 2, समझ में आ रहा है, फिर प्लस 2 बीटा फिर प्लस 0 हो जाएगा। बात समझ में, ये मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 क्या होगा बताइए, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 बीटा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका बताइए, गामा बाई 2 बीटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, एकदम इजी क्वेश्चन बच्चों वाली, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, वो क्या था, वेक्टर आर, ये किसका फंक्शन था, टी का, और दिया था 4ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। तो आपसे पूछा है वेलोसिटी निकालिए एट t इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना, और पूछा है डायरेक्शन समथिंग दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम वेलोसिटी निकालता हूँ, तो ये क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, और ये डिस्प्लेसमेंट या हम बोल सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर दिया है, या तो
ये क्या दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आपका आ जाएगा कि नहीं, आपका वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका dr/dt। तो चलिए करता हूँ इसको, तो इसका करेंगे तो 4t का क्या हो जाएगा, 4 और इसका प्लस 2t², तो 2 का तो 2 रहेगा, t² का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा तो 4 और t हो जाएगा, फिर आपका j क्या है, और इस ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका वेलोसिटी आ गया। और ये कब निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी 8t = 1 पे, तो क्या हो जाएगा, 4i प्लस 4j हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलो तो निकाल सकते हो ना। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, √32 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपको एंगल निकालना होगा, x डायरेक्शन में आपका 4 है, y डायरेक्शन में आपका 4 है, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू होता है, आपको पता है, ठीक है ना, y/x, तो 4/4 यानी कि 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखा जाए तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ऐसे PYQ में दिया हुआ था तो मैं करवा दिया। बात समझ में आ रही है, चलेगा ना, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन में PYQ लेता हूँ। वो क्या था, मान लीजिए आप बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है, अब बिल्डिंग का कुछ हाइट होगा, मुझे नहीं पता, आप यहाँ पर खड़े होके, ठीक है, कुछ चीज गिरा दीजिए, कुछ ऐसे गिरा दीजिए नीचे, तो आप हमें बताना है फर्स्ट सेकेंड, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। ऐसे आपको निकालना है डिस्टेंस, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो। तो आप, और ये क्या किया, इसको क्या किया, फ्री फॉल करवाया। क्या करवाया है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये इक्वल टू 0 कर दीजिए। फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो क्या करेगा, आपका जी वर्क करने वाला, और -g वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम अपना डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, कौन सा, लास्ट डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, लास्ट सेकेंड डिस्टेंस जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है, d इक्वल टू, मैं प्रूफ करवाया था, u प्लस, ठीक है, a/2 2n-1। बात समझ में आ रही है। u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, सबके लिए मान लेते, अभी g ले लिया, डिवाइडेड बाई 2n-1। ये फार्मूला मेरा बन गया। अब अप्लाई करते एक एक करके। चलो d1 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो g/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रखूंगा तो 2 - 1 यानी कि आपका हो जाएगा ये g/2। क्या हो जाएगा, g/2 हो जाएगा पहला। d2 क्या हो जाएगा बताओ आप, d2 g/2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, n के 2 तो 4 यानी कि 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3g/2। तो हमारे पास d1 d2 निकल गया। अब d3 देखिए, तो d3 मतलब यहाँ पर n की जगह क्या रखना है, 3, तो g/2, अगर 3 रखूंगा तो 6 - 1 यानी 5, तो हम लिख सकते हैं इसको 5g/2। अब इसी तरह d4 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो g/2 क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 - 1 7, क्या हो जाएगा आपका 7g/2 हो जाएगा। अब रेशियो लेना हमें, क्या, d1:d2:d3:d4। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 1 3 5 7, तो हमारी फाइनली आ जाएगा 1 3 5 7, आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, जो कि ये भी आपका क्या है, PYQ है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से एक पार्टिकल्स को वो भेज रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरा रहा है, और यहाँ पर नीचे गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। बात समझ में आ रही है। और आपसे पूछ दिया कि इस बिल्डिंग की हाइट आप बताओ, क्या बता पाओगे। पहले हम कलेक्ट करते, क्या दिया है, u इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू -80 मीटर पर सेकेंड, h हमें s निकालना है।
ठीक है। और क्या दिया आपको ऑलरेडी पता है, जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होता है तो वहाँ एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन आपका होता है जी, जो कि यहाँ पर वैल्यू दिया है 10। जी का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, जो माइनस लेंगे हम आगे कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बताइए कोई ऐसा फार्मूला जो ये तीनों के तीनों चारों के चारों आता हो। तो आपके पास फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब हम अप्लाई करते हैं, ये भी मतलब -80 का स्क्वायर फिर -20 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -10 इंटू क्या हो जाएगा s, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6400, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -20, ठीक है, और s हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 6000, इधर -20 s है, 0 0 कट कर दीजिए, s इक्वल टू हो जाएगा -300 मीटर। मतलब कि यहाँ से अगर ध्यान से देखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है -300 मीटर। हम बोल सकते हैं बिल्डिंग की हाइट कितना है 300 मीटर। तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ओके ना। तो चलिए अब हमारा बचा हुआ है ग्राफ और रिलेटिव मोशन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे x वर्सेस t में ग्राफ। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम। तो हम 2-3 ग्राफ बना देते हैं। आपको पता है x है t है, ऐसे है, x है और t है, आपका x है और t है। तो पहला ग्राफ हम बनाते हैं। मान लेते क्या पार्टिकल मेरा स्टेशनरी है, मैं स्टेशनरी मतलब टाइम बीत रहा है, हमारा पार्टिकल क्या एक जगह रुका हुआ है, मतलब करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब कि हमारा पोजीशन क्या फिक्स्ड है और टाइम बढ़ रहा है। तो इसके लिए ग्राफ क्या होगा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ठीक, अब क्या होगा कि मान लीजिए पार्टिकल्स मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से ऐसे एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर पार्टिकल स्टार्ट किए, यहाँ तक जा रहा है और समथिंग जा रहा है, मतलब इनिशियल मतलब वेलोसिटी रहा होगा, फिर समथिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो काइंड ऑफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा, एक ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने। मान लीजिए कि ये x नॉट इक्वल टू डिस्टेंस पर रुका हुआ था, फिर आप एक मतलब कि वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो ये x है और t है। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्लोप निकालें, स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और हम स्लोप थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी। ये क्या है स्लोप है। और यहाँ पर देखिए डेल्टा x बाई डेल्टा टी को क्या बोल देते हैं हम लोग वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसके बीच में समथिंग ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी। तो v इक्वल हो जाएगा dx बाई dt। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि हमारे पास ग्राफ दिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो अगर कोई भी कर्व दिया रहेगा, हम किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालने तो स्लोप क्या देगा आपको वेलोसिटी देगा। बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव स्लोप है। अगर हम आज ऐसा ग्राफ बन जाए तो यहाँ पर कैसा स्लोप आएगा नेगेटिव स्लोप आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और मान लीजिए कि x और t में ग्राफ प्लॉट करना है और आपको दे रखा है इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। देखिए u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, ऐसे दे रखा है। मान लीजिए कि ऐसे में ग्राफ प्लॉट किया x और t में, और मैं बोल दिया एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो क्या होगा मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो या तो फिर मतलब हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एरर में हो, मैं ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ऐसे प्लॉट होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मान लीजिए मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो मतलब मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे होगा, ठीक है ना। अब ये इस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, ये आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एडवांस लेवल का हो जाएगा, मतलब कि नीट में एडवांस लेवल का हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अगर आ जाए तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट किया ऐसे, ठीक है। बहुत सारा कंडीशंस आएगा, मैं सारा कंडीशंस नहीं ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंडीशंस ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया, समथिंग ग्राफ आ गया, कुछ भी आ गया, कोई भी कर्व ऐसे भी आ गया, तो अगर मान लीजिए कि मैं किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा इधर डेल्टा बी और डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर ये टेन थीटा अगर लिखना चाहूँ मैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं ना, बात समझ में आ रही है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम स्लोप निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ग्राफ दिया रहेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो जो अगर हम वहां पर स्लोप जो निकल के आता है वो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको अब पता है कि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्या है, अगर y है, x है, ठीक है, ये क्या है, c है, तो क्या होता है फार्मूला, क्या है, c है, तो फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। समझ में आ रहा है। अब m क्या, स्लोप है, यहाँ पर स्लोप निकाल देंगे हम, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, जो कि हर एक लाइन पर क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप वेरी नहीं कर रहा है। तो काइंड ऑफ हम ऐसे स्लोप का क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कहने का मतलब जब वेलोसिटी और टाइम रहेगा, अगर उसके बीच में अगर कोई कर्व हम ड्रॉ कर दूं, तो फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं अगर स्लोप निकाला तो स्लोप आपको क्या निकाल के देगा, एक्सेलरेशन निकाल के देगा। इतना बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ आता है आपके एग्जाम में, ऐसे ग्राफ दे देगा वेलोसिटी और वर्सेस टाइम के बीच में, मान ली कोई ऐसे कर्व दे दिया, ऐसे कर्व दे दिया, अब बोलेगा कि आप इसमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बताइए। जो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, ऐसे होता है। तो हम इधर भेजते हैं v dt भेज दिया और इधर dx ले लिया, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन v dt ले लिया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो कहने का मतलब इसका ये इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, एरिया देता है। क्या देता है, एरिया। कहने का मतलब है आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे ऐसे, तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको एरिया देगा। कहने का मतलब है कि आपके पास ग्राफ रहेगा किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और उस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, एरिया निकाल लेते हो, तो वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या ये डिस्टेंस भी देगा, हाँ डिस्टेंस भी दे सकता है। ऐसे अगर मान लीजिए आपको ग्राफ दिया है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसके लिए डिस्टेंस निकालना आपको, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए एरिया 1 है और एरिया 2 है, ठीक है। ये क्या होगा, इधर माइनस डी तक जाएगा, इधर क्या होगा, माइनस बी जाएगा। तो हमें डिस्टेंस निकालना, तो जितना भी एरिया दिया रहेगा हम उसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। बट अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऊपर वाले एरिया को हम प्लस लेते हैं और एक्सिस से नीचे वाले एरिया को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ग्राफ दिया रहेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोल देगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, मस्त रहेगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया, इसके बीच में ऐसे ग्राफ दे दिया, अगर आप बोलेगा हमें निकालना है फाइंड द टोटल change in velocity, find the total change in velocity, तो क्या होगा बताइए। आप इसका एरिया ले लोगे, एरिया जो लोगे, एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ओके, बात समझ में आ रही है ना। मतलब आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, तो जो एरिया आएगा वो क्या देगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो चलिए मैं एक एक करके हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस लगवा दूंगा, आपका मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लीजिए ऐसे हमारे पास दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ऐसे ग्राफ दिया है आपको, ठीक है। ये दे दिया आपका मान लीजिए 5, ये दे दिया 10, और आपको दिया, ये दिया आपको 2, ये दिया है 4, ये दिया है 8, ठीक है ना। टाइम कहाँ से 0 से 8 तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 5 जा रहा है। पहला पूछ देगा इन 2 सेकेंड फाइंड द वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, यहाँ से 0 से लेकर 2 सेकंड तक जा रहा है, तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी। तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी पूछ दिया तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमें निकालने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी स्लोप, ठीक है, ऑफ कर्व x, t,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ कर्व एक्स कामा टी। अब यहाँ से 0 से 2 तक जा रहा है, तो अब ये कोई कर्व है, मान लीजिए ये लाइन है। अब इस लाइन का मुझे अगर स्लोप निकालना हो तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। अब स्लोप कैसे निकलता है बताइए, स्लोप कैसे निकलेगा, ये y2 y1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 x2 माइनस x1 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5। अब ये 5 जो स्लोप आया यही हो जाएगा आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह बोल दूंगा कि मतलब कि इस लाइन के लिए आपका वेलोसिटी क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तो चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर इस वाले लाइन के लिए स्लोप क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इस पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन आराम से ना। ठीक है, तो इसी तरह का मान लीजिए कि आपको ग्राफ दे देगा v और t के बीच में ऐसे कर्व दे दिया, और मान लीजिए टाइम दे दिया 0 और ये टाइम दे दिया 5 दे दिया, ये दे दिया आपको वेलोसिटी 5। ठीक है, अब बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप कैसे निकाल देंगे, ये लेंथ बाई ये लेंथ क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम स्लोप वाला क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अब हमारी पॉइंट आती है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ रहेगा तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ले लिया, ये v है और ये t है, ऐसे दे दिया, ऐसे काइंड ऑफ, ये यहाँ तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये जा रहा है आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, अभी देखो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, ये टाइम दे दिया आपको, दे दिया क्या दे दिया आपको, टाइम दे दिया। कहाँ तक जा रहा है 8 सेकेंड तक जा रहा है, और वेलोसिटी ऊपर जा रहा है कितना 10 तक जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जा रहा है -10 नहीं ले लीजिए, इसको 4 लीजिए और -2 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। तो अब आपसे पूछ देगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे प्लस ये एरिया, दोनों एरिया को क्या कर देंगे डिस्टेंस पे प्लस कर देंगे। चलो ये क्या बन रहा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए, क्या होता है 1/2 दोनों लेंथ इंटू हाइट, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो एक ट्रेपेजियम दूसरा ट्रेपेजियम हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखिए 1/2 लिख दिया, ये लेंथ कितना है 2 प्लस ये लेंथ कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 4, फिर प्लस आपका हो जाएगा इसी तरह ये 1/2 2 प्लस 4 और ये हाइट कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। देखो ये 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फाइनली अगर हम देखें आपका 6 हो जाएगा, 3 12 इधर से आ रहा है, प्लस इधर से क्या आ रहा है 6 और 3 6, ये आपका 6 और 3 यानी कि 6 हो रहा है, मतलब 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या 18 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 18 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ये वाला एरिया को मैंने माइनस कर दिया डिस्प्लेसमेंट में। ओके चलेगा ना। ओके, तो इस टाइप का बहुत अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो एक PYQ क्वेश्चन हम लगाते हैं, बढ़िया एकदम। चलो एक PYQ में क्वेश्चन आया है, देखिए ऐसे मतलब कि बोल दिया कि एक पार्टिकल्स है, इसको हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं ऊपर, ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसका वेलोसिटी समथिंग रहा होगा, और फिर थ्रो करके ऊपर आके नीचे से गिर गया, नीचे गिर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें। अब मान लीजिए स्टार्ट किया कहाँ से, t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो आपका वेलोसिटी समथिंग था, यहाँ पे वेलोसिटी रहा होगा। ऊपर जाने जाते जाते क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है कम होती है, तो ये कम होने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर टॉप पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, अब यहाँ से फिर पार्टिकल नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा तो मतलब वेलोसिटी अब बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बट माइनस में बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगी तो वेलोसिटी बस माइनस बढ़ेगी, तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका 26 में आया था, 2026 में, जो अभी पेपर आपका लीक हो चुका है बच्चों। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया था, आप कर लोगे आराम से देख के। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, वो भी 24 में शायद आया है। ठीक, चलिए देखिए ऐसा दिया हुआ था, ये दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, और आपसे पूछ दिया है हमें वो निकालना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ।
समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो बताइए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। ध्यान से देखो सर, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक लाइन बन रहा है, इस लाइन का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप स्टार्ट यहाँ से करोगे तो समथिंग कितना एक्सेलरेशन आ सकता है, मान लीजिए समथिंग आएगा, तो समथिंग आएगा यहाँ पर बन सकता है, यहाँ से लेके अगर हम ऐसे लाइन बना दे ऐसे, तो समथिंग एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से। और इस वाले पोर्शन में देखिए यहाँ से वेलोसिटी क्या था, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो है बट माइनस में है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा बट माइनस में होगा। तो समथिंग मान लेते क्या होगा, नीचे ऐसे समथिंग होगा, तो ग्राफ प्लॉट करे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये फिर ये बन जाएगा। तो ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में दिया है, तो आप निकाले हुए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपके ग्राफ के क्वेश्चन सारे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, उसको पढ़ा देता हूँ, फिर मेरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब ऐसे रिलेटिव वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हम निकालना है, तो एक फार्मूला भी याद करें, v इक्वल टू ए बी है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको याद कर लीजिए, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है, और वी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये आपको क्लियर है तो मस्त मोशन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन एकदम आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े, चलिए देखिए अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए कि एक पर्सन ऐसे है, ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पर एक पर्सन है जो कि ऐसे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी दिया है। तो अब देखिए मान लीजिए ए है और बी है, अब हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वे। क्या निकाल पाओगे, और आपको दिया वी ए इक्वल टू कितना है, +4, और वी बी क्या दिया आपको, -4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलो इसको हम क्या लिख देंगे, वी ए माइनस वी बी, आप रख देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, वी ए मतलब 4 माइनस और -4। बात समझ में आ रही है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ये अगर ये वाला पोर्शन, ये वाला बंदा इसको देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। अब ये बी किसको देख रहा है, ए को देख रहा था, ए का वेलोसिटी कैसा दिख रहा है आपको, 16 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोलूं जो ये ए देख रहा है बी को, तो बी का वेलोसिटी अब बताइए कितना होगा। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्या हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, -16 मीटर पर सेकेंड। तो इस बंदे को ऐसा लग रहा होगा ये वाला पोर्शन इधर दौड़ रहा है, कितने स्पीड से, कितने से 16 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहा है, और इसको कैसा लग रहा होगा, ये भाग रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहा है। बात समझ में आ रही है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ओके चलेगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपके पास क्या है, पुलिस है, और मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, चोर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये चोरी करके देखा पीछे पुलिस से भागने लगा, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस 200 मीटर है। ठीक है, तो ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जैसे भागा उसे ये भी दौड़ाने लगा 12 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कितने टाइम में चोर को पुलिस पकड़ लेगा और कितना डिस्टेंस के बाद जाके पकड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, क्या हो जाएगा, 12 माइनस 10, क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, तो ये जो दौड़ रहा है देखा जाए, अगर हम इसको रेस्ट में मान लें, अगर ये दौड़ रहा है तो कितने मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। कहने का मतलब
कि ये पुलिस दौड़ रहा है इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, दौड़ रहा है। अब 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये मान ले 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और मैं इसको रेस्ट में कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको रेस्ट में कर लेता हूँ और इसको 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा देता हूँ, तो बताइए 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड लग जाएगा। तो इसको पकड़ने में कितना टाइम लग जाएगा, 100 सेकेंड। टाइम समझ में आ गया। और ये कितने वेलोसिटी से भाग रहा था, बात समझ में आ रही है, 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, तो कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ेगा, तो बताइए कितना मिनट में पकड़ा है, कितना सेकंड में, 100 सेकंड में। तो कितना डिस्टेंस आगे दौड़ा होगा पुलिस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में पकड़ा होगा, तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर। तो यहाँ से 1200 मीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे मस्त इजी क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव मोशंस के, तो आप कर सकते हो बच्चों। तो चलिए हमारा रिलेटिव मोशन का भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिया, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं करवाया, डिफिकल्ट मैं करवाऊंगा आप मोशन इन 2 डायमेंशन में और अच्छे से क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन यहीं तक रहने देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।